ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसका नेचर ऑफ रूट बताना है ना। नेचर ऑफ रूट क्या है ये बताना है। क्वेश्चन के एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1, तो निकालो इसका डी क्या आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1 का डी निकालना है। सबसे पहले कंपेयर करते हैं। ए 1 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी कांस्टेंट टर्म 1। नाउ डी का फॉर्मूला क्या है, डी इक्वल टू होता है b² - 4ac, दैट विल 3² - 4 इंटू 1 तो कितना आ रहा है, 9 - 4 = 5। तो d ग्रेटर देन 0 है। दिस मीन्स रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। क्लियर है भी ये तो कराया था क्लास में आप लोगों को, ठीक है ना। तो रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड डिफरेंट भी आंसर आएगा, ठीक है। और क्या डाउट है 21 से पहले, कोई डाउट। सर 16। इफ दिस एंड दिस सर देन द क्वेश्चन वैल्यू 20। 16 में क्या है, F1 निकालना है और G-1 निकालना है। ये सब क्वेश्चंस भी आप लोग पूछ रहे हैं। किसका डाउट है, क्वेश्चन नंबर 16 कौन पूछा है, 16 बताना है कि नहीं बताना। किसका वर्षा का डाउट है 16। सर श्रम्या। आपको F1 की जरूरत है ना, -F1 बोला है तो माइनस तो हम बाद में लगा देंगे, पहले F1 की जरूरत है, मतलब x के प्लेस में 1 रखना है। क्लियर है सबको। F1 विल बिकम 2 × 1² होगा, आता है ना ये 1 रख के वैल्यू निकालना, -x के प्लेस में 1 + 1। कितना आ गया F1 की वैल्यू, 2 आ गया F1 की वैल्यू। क्लियर है समझ। अब g ऑफ -1 यस निकालना है, सर। g ऑफ -1 मतलब gx में -1 रखना है। इट विल बिकम -1² -3 × -1 + 1, ठीक है। 1 + 3 + 1 4 हो गया। क्लियर है। माइनस ऑफ G1 तो माइनस ऑफ F1 तो -(f1) -2 प्लस सर वो g 5 ऑफ माइनस। होगा। सर 5 होगा। हाँ ठीक है, तो 5 - 2 3 विल बी द आंसर। ठीक है सम्या, अभी क्लियर है। यस सर। थैंक और यू क्या सर। डाउट है, वेलकम। और क्या डाउट है 17th। 17th भी। सर 17। इसमें तो रूल ऑफ एक्सपेरिमेंट लगाना है ना, यहाँ पे सबको। यहाँ से क्या आएगा बताओ, यहाँ से क्या, कौन पूछ रहा है 17th, कौन पूछ रहा है 17th। सर जतिन। जतिन बताइए, यहाँ से क्या निकल के आएगा रिजल्ट, एम और एन का क्या रिजल्ट निकल के आएगा। a⁴m into a⁴n equals to a⁴mn। हाँ। हाँ तो फाइनल क्या आएगा, क्या निकल के आएगा यहाँ से, a⁴m into a⁴m इक्वल टू a⁴mn है। तो यहाँ पर m + n होगा, ये तो पता है आपको भी। हाँ। अब यहाँ से m + n इक्वल टू mn आएगा, ये भी पता है, आएगा कि नहीं। हाँ। बस, तो यहाँ से अब इसकी वैल्यू निकालना है, तो इसको ओपन करके रख दो, वैल्यू ओपन करो पहले, ब्रैकेट ओपन करो। वैल्यू किसकी निकालना है, mn-2 + n m-, mn। इंटू करेंगे तो mn-2m, ठीक है, प्लस nm-2n। अब mn और nm क्या हो जाएगा 2mn, है ना, एक ही चीज है। अब यहाँ से -2 कॉमन निकाल लेंगे तो m + n, देखो 0 आ जाएगा। चाहे इसकी वैल्यू mn रख दो, चाहे mn की जगह m + n की जगह mn रख देते हैं। नहीं हाँ, एक है ना, अच्छा 2 -2 कॉमन निकाले थे ना, ठीक है। -2mn 0 आ गया। क्लियर है, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। यस सर। समझ में आ गया। यस सर। लिखना है तो लिख लीजिए। हाँ
और कुछ? एनी और एनी अदर? Sir, 21. Sir, 20. Sir, 20. 18 भी पूछे जानवी त्रिपाठी, 18 बताना है। Yes, sir. ये बताया था ना एक दिन, क्वाड्रेटिक पूरा पढ़ाया था जिस दिन सुबह क्लास लिए थे, याद है? तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पढ़ाया था, याद है? Yes, sir. इस पे तो क्वेश्चन भी कराया था। चलो ऐसा बोल भी सकते हैं कि चलो बस पढ़ लिया, प्रैक्टिस नहीं करे। 2 + √5 एक रूट है, तो दूसरा रूट 2 - √5 होगा, पढ़े थे ना, पेयर में आता है। तो सब कभी भी फॉर्मेशन बोलता है तो सबसे पहले सम निकालते हैं, दोनों रूट का सम निकालते हैं। इसके 4-5 क्वेश्चन कराया था, फिर प्रोडक्ट निकालते हैं। यहाँ पर तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पढ़ा था हमने, याद है? वेयर एज इज व्हाट? सम ऑफ रूट। एंड पी इज व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इस फॉर्मूले से बना सकते हैं, याद है जानवी? पढ़े थे ना, थे आप क्लास में? तो यहाँ पर -1 और Yes, माइनस, sir. तो फिर एकदम इजी है। दो रूट दिया, -1 -5 है ना, तो एस कितना आ जाएगा? सम ऑफ रूट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है ना? तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले से माइनस एस, तो एस को ये माइनस रहेगा ना, फिर माइनस के साथ है तो विथ साइन रखना है। अब वैल्यू रख दो। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, sir. लिखना है? Yes, sir. लिख लो, जल्दी लिख लो। इस स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्या डाउट है? ट्वेंटी वन ना, 21 से पहले और कोई तो नहीं है? लिख दो। मैं 20 भी बताना है। सिद्धार्थ एस श्रीचंदन, 20 बताना है। नो सर, सर 21 बताना है। ये हटा दूं ना, लिख लिए ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 20 तो सिद्धार्थ, आप सिद्धार्थ एस चंदन आपने लिखा है 20। शेयर नहीं हो रहा। क्या? गलत है। शेयर नहीं हो सर रहा। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। Yes, sir. वेट 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 करते हैं। सर मगर रिकॉर्डिंग का साइन तो दिखा रहा है ऊपर में। वेट करो ना, मैं कनेक्ट करता हूँ स्क्रीन।
स्क्रीन आ रही है अभी सबको स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. हम्म Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो 21 से पहले 20, सिद्धार्थ आपने 20 लिखा है, बताना है क्या? नो सर। 21 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ये सब हटा रहा हूँ ना मैं, कंट्रोल एंड डोंट सेव, हाइड, ठीक है। 21 देखो बहुत इजी है। द सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या है? जल्दी बताइए, सम ऑफ द जीरोस का क्या फॉर्मूला है? Minus B by A. Minus B by A. तो लगाओ माइनस बी बाई, ये लगाया आप लोगों ने यहाँ पे? अच्छा बी क्या होगा यहाँ पे? बी कंपेयर करना आता है इक्वेशन को? Into R जन minus P. जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है इसको ए बोलते हैं ना, तो यहाँ पर ए क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या ये है ना, तो ए कितना आएगा? पी इंटू क्यू माइनस आर, ठीक है। और कोफिशिएंट एक्स ऑफ जो एक्स होता है उसको कहते हैं बी बोलते हैं, तो बी कितना आएगा? क्यू इंटू आर माइनस पी, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आवाज आ Yes. रही है? Yes, sir. ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स पूछा है, तो सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए, तो आई बनी क्या होगा सबसे? माइनस ऑफ क्यू आर माइनस पी डिवाइडेड बाय पी क्यू माइनस आर। माइनस को अंदर ले जाओगे तो पलट जाएगा, पी माइनस आर हो जाएगा, तो क्यू इंटू पी माइनस आर डिवाइडेड बाई पी इंटू क्यू माइनस, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है ना? क्लियर है? ठीक है ना? बस वही बी माइनस ए तो लगाना है, स्मार्टफोन कुछ करना है, एकदम इजी है। और कुछ? ये सब पढ़े थे, सब याद रखना है ना, जितना पढ़े थे हम लोग। अगर याद नहीं रखोगे तो कहाँ से टेस्ट बनेगा? एकदम बेसिक क्वेश्चंस थे सारे, जितना पढ़ाया उस पर बेसिक क्वेश्चंस। तो पॉलिनोमियल में किसी को और कहीं से डाउट है? पैकेज भी हम शायद पूरा डिस्कस कर चुके हैं ना। और जो जो कि एडिशनल सीट दिया था क्वेश्चन बैंक, वो भी हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके हैं। तो पॉलिनोमियल में और कुछ नहीं बचा है ना। तो नया चैप्टर चालू करें आज। सर टेस्ट में, बोलिए। सर टेस्ट में एक्सरसाइज 3-4 से भी आएगा क्या बुकलेट के? हाँ सब आएगा। और नंबर सिस्टम से भी आएगा, ठीक है ना? ठीक है। टेस्ट में नंबर सिस्टम से भी आएगा, मतलब 30% फ्रॉम द चैप्टर 1 एंड 70% फ्रॉम द चैप्टर 2, ऐसे लेंगे, ठीक है। सर लॉग और ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं आएगा ना? नहीं, लॉग और ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा। नंबर सिस्टम से 30% एंड पॉलिनोमियल 70%, ठीक है। तो आप लोगों का तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करें। पॉलिनोमियल में कोई डाउट नहीं है, पैकेज में कोई डाउट नहीं है। सर क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या? और उसके रूट्स, इक्वेशन इसके रूट्स, इसके रूट्स क्या? यस सर, पिछली क्लास के पिछले क्लास में सर क्यूबिक रूट्स के
सम और प्रोडक्ट के बारे में सर बता रहे थे, जो समझ नहीं आया था। जैसे हम क्वाड्रेटिक का लिखते हैं ना, क्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए, मतलब दो रूट होंगे क्वाड्रेटिक के, ये तो पता है, ये मैं बता चुका हूँ, बार बार बोलता हूँ। n डिग्री पॉलिनोमियल मस्ट हैव n रूट्स, है ना, ये पढ़ चुके हैं ना। तो दो है तो अल्फा बीटा दो रूट्स होंगे, चाहे रियल हो चाहे इमेजिनरी हो, लेकिन n रूट्स होंगे, तो दो रूट्स होंगे, तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। लेकिन अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में कैसे करते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, दिस इज अ स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। मतलब क्यूबिक में चार टर्म होंगे, मैक्सिमम ये हो सकता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। कहीं ऐसा है एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 3, तो ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, तो वहां क्या बोलेंगे, बी जीरो है। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे इस वाले पॉलिनोमियल को, तो यहाँ ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू 0 हो गई, सी की वैल्यू 7 हो गई, एंड डी की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है ना। ऐसा कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर है, इतना समझ में आया सबको, है ना। इस वाले फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं, तो जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है वो ए है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होगा ना, तभी एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, और एक्स का कोफिशिएंट 7 है तो सी 7 हो गया। आई होप सबको आता है ये, इसमें और एलोबरेट करने की जरूरत नहीं है ना, कंपेयर करना सबको आता है। अब सम ऑफ रूट, इसके 3 रूट होंगे पता है, अल्फा ले लेते हैं, दूसरा बीटा, आप कुछ भी ले सकते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ऐसा भी ले सकते हैं, है ना। तो सम ऑफ रूट मतलब सम टेकिंग 1 भी बोलते हैं और सम ऑफ रूट्स भी बोलते हैं, है ना। एक रूट एक बार में लेके सम निकालने से सम टेकिंग 2 भी बोलते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू, एक्चुअल में ऐसे ही चलता है, सम टेकिंग 1 सम टेकिंग 2 फिर सम टेकिंग 3। तो तीनों रूट को लेंगे तो एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, यहाँ 3 कॉम्बिनेशन बनेगा, एक बार अल्फा लिए, एक बार बीटा लिए, एक बार गामा लिए, यहाँ पर भी 3 कॉम्बिनेशन बन रहा है, अल्फा बीटा बीटा गामा, तो वो हमको देखना है, इसको बोलते हैं सम टेकिंग 1। तो ये ऐसा चलेगा, सम टेकिंग 1 में सेकंड टर्म, सम टेकिंग 2 में थर्ड टर्म, और सम टेकिंग 3 में फोर्थ टर्म, ऐसा आएगा, ठीक है। तो सम टेकिंग 1 में माइनस बी बाई ए आएगा, सम टेकिंग 2 में प्लस सी बाई ए आएगा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, सम टेकिंग 3 में माइनस डी बाई ए आएगा। क्लियर है, बस ये फॉर्मूला है। चाहो तो क्यूबिक का ऐसा फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट याद रख सकते हो, या ये जो मैं रूल बताया वो रूल याद रख सकते हो। इस रूल से आप बाई क्वाड्रेटिक का भी लिख सकते हो, जैसे बाई क्वाड्रेटिक बनाना है ना। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करिएगा। सर इसमें बी जीरो कैसे हुआ? क्या क्या बोल रहे हो? इसमें बी जीरो कैसे हुआ? डी कहाँ जीरो है, कौन बोल रहा है डी जीरो है? सर बी बी जो लिखा था उसमें, इसमें सर। इसमें एक तो जस्ट एग्जांपल दिया, कंपेयर किया है ना, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हम क्या बोलते हैं, जनरल क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म है। तो कोई दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डी की वैल्यू हम निकालते हैं ना, याद है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac नेचर ऑफ रूट बताने के लिए किए। क्लियर है। तो हमको कोई क्वाड्रेटिक मिला जैसे 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, तो कंपेयर करेंगे ना इससे, तो a की वैल्यू 2 आती है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a हुआ, जो x का कोफिशिएंट है वो b हुआ, b की वैल्यू 7 आती है, c की वैल्यू 5 आ गई। सपोज करो यहाँ पर मैं b की वैल्यू 0 रख देता हूँ यहाँ पे, सपोज करो, तो ये टर्म ही हट जाएगा ना। तो अगर हम बोल रहे हैं x का टर्म नहीं है, सिर्फ 2x स्क्वायर प्लस 5 है, तो हम समझेंगे कि a की वैल्यू 2 है और b 0 रहा होगा, तभी x का टर्म गायब हो गया, तो b की वैल्यू 0 रखेंगे उस केस में, अगर x का टर्म नहीं है तो वैसे यहाँ पे क्या है, जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना, 1 है यहाँ पे, तो a की वैल्यू 1 रखे। अब एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, मतलब b 0 होगा, तभी तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना 0 इंटू एक्स स्क्वायर, अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखना है तो ये लिखना पड़ेगा कि नहीं, इसलिए b 0 हुआ। क्लियर है। अब जो x का कोफिशिएंट है वो c हो गया, और जो बच गया जो कांस्टेंट पार्ट वो d हो गया। अभी क्लियर है? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, यहीं पर बगल में लिख रहा हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बाई क्वाड्रेटिक का एक बार लिखते हैं, ये क्यूबिक का हुआ बाई क्वाड्रेटिक। ये अगर थंब रूल याद रखोगे तो अब आगे भी लिख सकते हो, नहीं तो क्यूबिक का डायरेक्ट याद रख सकते हो, सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए, सम टेकिंग 2c बाई ए, और फिर
प्रोडक्ट माइनस डी बाई ए, लेकिन उससे बेटर है कि अब ये याद रखो जो मैं बोल रहा हूँ, रूल है। बाई क्वाड्रेटिक को ऐसे लिखेंगे, बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे ना, डी एक्स। अब यहाँ तक ई तक टर्म आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी 4 रूट हो जाएंगे। अब ऐसा ले लेते, चलो अल्फा 1 अल्फा 2, नाम से फर्क नहीं पड़ता ना, काम से फर्क पड़ता है। अभी काम क्या करना है उससे फर्क पड़ेगा। ये क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पर भी सम टेकिंग 1 मतलब सेकंड टर्म से ही स्टार्ट होता है, याद रखो। फर्स्ट टर्म सबके नीचे डिवाइड होता है, इसलिए फर्स्ट टर्म को छोड़ देते हैं, सेकंड टर्म से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर भी माइनस बी बाई ए आएगा, क्वाड्रेटिक में भी माइनस बी बाई ए आया था। सम हमेशा माइनस बी बाई ए होता है, चाहे कोई भी पॉलिनोमियल हो, ठीक है। माइनस बी क्या है? सेकंड जो कोफिशियंट है, सेकंड मतलब जो हाईएस्ट डिग्री के बाद वाला जो टर्म है। तो अगर हाईएस्ट डिग्री n है तो n-1 डिग्री वाला जो टर्म है उसका जो कोफिशियंट है वो हमेशा सम ऑफ रूट में आएगा, माइनस बी बाई ए। और हमेशा बी ही लिखते हैं हम, तो माइनस बी बाई ए, ठीक है। अब सम टेकिंग 2 मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 3, ऐसा करके जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। अब उसमें सी की बारी आ जाएगी, ऐसा प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। अब सम टेकिंग 3 ऐसा आ जाएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस, समझ रहे हो, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 4 ऐसा आ जाएगा। वैसे अल्फा 2 अल्फा 3 जो जितने भी कॉम्बिनेशन आएंगे, आता है कॉम्बिनेशन निकालना, काउंटिंग से निकाल लेना। अब इसका फॉर्मूला भी माइनस डी बाई ए आ जाएगा। अब सम टेकिंग 4 तो 4 का एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, तो अल्फा 1 चारों एक साथ ले लिया और दूसरा कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा, तो इसी को प्रोडक्ट बोलते हैं। तो लास्ट में ई बच रहा है, ठीक है, माइनस प्लस। क्लियर है? ये बताया था मैं। या तो क्यूबिक का डायरेक्ट ये याद रख सकते हो, अगर ये आप लोगों को थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो ज्यादा ये जरूरत भी नहीं पड़ेगा बाई क्वाड्रेटिक तक। क्यूबिक हाँ, लेकिन आरएमओ में थ्योरी ऑफ इक्वेशन में बाई क्वाड्रेटिक तक के क्वेश्चन आते हैं आरएमओ में, है ना। क्लियर है इतना? इस पे ज्यादा क्वेश्चन अभी मैं नहीं करा रहा हूँ आप लोग को। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है इसमें। वैसे ही चाहे तो डिग्री 5 का भी लिख सकते हैं ना आप लोग, डिग्री 5 का। देखता हूँ कुछ। तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। अब अभी पॉलिनोमियल में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करा देता है, तो मैं ऐसा कर देता हूँ। क्वेश्चंस दो पॉलिनोमियल। यस सर। चलिए अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस तो इसमें भी चैप्टर में। लिखो अल्फा बीटा जीरोस या रूट्स लिख सकते हैं, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर ठीक है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ चलो करो इसको, कोशिश करो सॉल्व करने की।
क्यूबिक वाला क्वेश्चन चाहिए तो क्यूबिक वाला भी दे सकता हूँ। मतलब 10th लेवल के क्वेश्चन है, मतलब एक ही मतलब है 10th में भी पॉलीनॉम में। क्यूबिक ज्यादा, क्यूबिक के क्वेश्चन 9th में नहीं है, 10th में है। तो इसको स्क्रीन, इसको पहला क्वेश्चन लिख लिया सब कोई? फर्स्ट क्वेश्चन सबने लिख लिया, फर्स्ट ट्राई करिए ना। सर क्वेश्चन एक बार और दिखा दीजिए ना। ठीक, एक मिनट। सर वो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप लिखे थे वो दिखा दो। दिखा रहे हैं ना? ठीक है, ये दोनों करो, फिर और क्वेश्चन देते हैं। चलिए करिए।
बन रहा है? क्या बज रहा है? ये बज रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन बना क्या, या फिर क्या कोई आइडिया है? आवाज आ रही है मेरी? अगर इसमें हम अल्फा की पावर 2014 और 16 को साथ में ले ले तो कॉमन निकल सकता है, बाकी तो कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए मैं बताता हूँ। अच्छा, ये इक्वेशन क्यों दिया है? इसको यूज करना है ना। डायरेक्ट सम ऑफ रूट तो दिख नहीं रहा, अल्फा प्लस बीटा दिख नहीं रहा है, पावर बहुत ज्यादा है। तो ऐसे केसेस में हम डायरेक्ट भी यूज करते हैं इक्वेशंस को। आई मीन यहाँ क्या लिखा है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। अगर अल्फा इसका 0 है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, हमको पता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि नहीं, ये पता है आप लोगों को? लिख सकते हैं कि नहीं? वैसे बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। एग्रीड? ये क्लियर है सबको? इसमें कोई प्रॉब्लम? तो अगर मैं बोलूं यहाँ से मैं अल्फा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू बता सकता हूँ। चलिए इसको हटा देता हूँ एक बार के लिए, बीटा वाला। अल्फा स्क्वायर प्लस 1 को एक तरफ रखेंगे और 3 अल्फा को उस तरफ ले जाएंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3 अल्फा हो रहा है कि नहीं? अब यहाँ से अगर मैं अल्फा स्क्वायर, अल्फा की पावर 2014 कॉमन ले लेता हूँ, इन दोनों में से अल्फा की पावर 2014 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा अंदर? 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बचेगा कि नहीं, बताइए। सिमिलरली इन दोनों में से बीटा की पावर 200 कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 प्लस बीटा स्क्वायर कॉमन बचेगा। तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं? 3 अल्फा रख सकते हैं। क्लियर हो गया सबको कैसे किया हूँ? सिमिलरली 1 प्लस बीटा स्क्वायर की जगह 3 बीटा रख सकते हैं। ये ट्रिकी क्वेश्चन है ना थोड़ा, मतलब 10th वाले बच्चों से भी नहीं बनेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी है। पॉलिनोमियल चाहिए तो विद इन सिलेबस ही है ये। सर इसको 3 अल्फा कैसे लिखे? ये दिखाया ना, देखो गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है ना ये, और इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है। जैसे हम बोलते हैं कि 2 इसका 0 है तो 2 रखने पे 0 आना चाहिए, ये हम पढ़ेगा है ना। तो अल्फा इसका 0 है तो अल्फा रखने पे 0 होना चाहिए, मतलब अल्फा सेटिस्फाई करेगा, ये भी बोल सकते हैं अगर इक्वेशन है तो, ठीक है ना। ये होगा कि नहीं बताइए? वही तो शुरू में पूछा था, लिखने के बाद सब एग्री करते हैं कि हाँ, तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है। अल्फा मैं इसमें रख सकता हूँ, एग्री करते हो?
अल्फा अगर इसका रूट है तो अल्फा एक्स की जगह रख सकता हूँ, एग्री करते हो? यस सर। यस सर। बस 3 अल्फा को इधर ट्रांसपोज कर दिए हैं। समझ गए कैसे लिखा? अल्फा स्क्वायर प्लस 1 की जगह 3 अल्फा क्यों लिखा, समझ गए? यस सर, आगे समझ। अब बीटा बीटा भी मैं रख सकता हूँ, बीटा भी इसका 0 है तो ये भी रख सकता हूँ, ठीक है। तो सिमिलरली हम बोल सकते हैं बीटा स्क्वायर प्लस 1 की जगह हम क्या रख सकते हैं, 3 बीटा, वही किया। और नीचे क्या है, अल्फा की पावर 2015 प्लस बीटा, देखो ऊपर भी बन गया, उसी हिसाब से दिया है। यहाँ से 3 कॉमन ले लो, ऊपर ऊपर में 3 कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अल्फा की पावर 2015 अल्फा, है ना, और यहाँ पर भी बीटा की पावर होगा। ये क्लियर है? सही लिख रहा हूँ मैं? लॉजिकली ठीक है ये? यस सर। चलिए आगे आंसर क्लियर है? ठीक है ना? अच्छा सेकंड सबसे बन गया कि सेकंड बताना है? चलो नोट कर लो पहले इसको, नोट कर लीजिए जल्दी, हो जाएगा तो बोलिएगा। सर सेकंड का 3, 4 और -2 आ रहा है अल्फा बीटा गामा का वैल्यू। यस सर, 3 4 -2। ठीक है, तो सेकंड सबसे बन गया। आई होप। तो मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ ना, ये लिख लिया, हटा दूँ? प्रिंट स्क्रीन ले लो जल्दी, है ना, प्रिंट स्क्रीन ले लिए, बाद में लिख लेना, और क्लास कंप्लीट होते ही लिख लिया करो ना उसको। आई मीन स्क्रीन शॉट ले लो, जो भी लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चले, कौन सा क्वेश्चन करोगे? क्वेश्चन नंबर 6 करोगे, एबी क्यूबिक का है क्वेश्चन नंबर 6। इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर इन एपी, तो एपी समझते हैं ना सब? फाइव या सिक्स कोई भी कर सकते हैं, 5 या 6। 5 करोगे, या तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। क्वेश्चन पे स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में भी कर सकते हैं। क्लियर है? बोलोगे तो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन अभी बायो की आप लोग की क्लास है ना। सर क्वेश्चन 1 एक बार नोट करना है। क्वेश्चन 5 और 6 की बस करो, क्वेश्चन 1 नोट करना है, मतलब नोट नहीं किए थे? हाँ, कौन सा क्वेश्चन 1 जो अभी सॉल्व किए वो वाला? यस सर। उसका स्क्रीनशॉट ले लो, बोल रहा हूँ ना। चलो लो, ये सॉल्यूशन चाहिए कि क्वेश्चन चाहिए? सर सोल्यूशन। ले लो ना भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, प्रिंट स्क्रीन ले लो।
क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई कर रहे हो आप लोग? अभी कर रहे हो क्या क्वेश्चन नंबर 5? जल्दी करिए। इसमें वो तीनों क्यूबिक वाले फॉर्मूले लगेंगे, है ना? सम टेकिंग 1, सम टेकिंग 2 एंड प्रोडक्ट सॉरी। नहीं तो आप लोग ट्राई करके आइए। अभी तो आप लोगों की बायो की क्लास है ना, नेक्स्ट क्लास में शो करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। सर क्लास ओवर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम।